हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम के 5:30 बजे हैं और आप लोग को पता ही है कि ऐसा शाम में मेरा वर्क स्टार्ट हो जाता है 5:30 बजे। मैं घरेलू वर्क ओके। तो शाम के 5:30 बजे पानी आ जाता है और पानी का काम रहता है। सारा बर्तन कपड़े सब कुछ पड़े रहते हैं। तो देखती हूँ कि क्या क्या काम करूँ। 1 घंटा तो पानी ही रहता है। और इसके पहले मैं सोची थी कि ब्लॉग बनाऊँगी, बट मुझे आज जो मेरी छोटी वाली दीदी है ना, जो रांची में रहती है, तो उनसे बात करते रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड 4 बजे ड्यूटी निकल गए और उसके बाद मैं उनसे बात की। ठीक है, सुबह से तो थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, आप लोग को पता ही होगा कि सुबह से मैं वही दिनचर्या, अंकुश का स्कूल और मेरे हस्बैंड घर ही पर रहते हैं, लेकिन मेरा वही मतलब घरेलू वर्क जो भी रहता है। और 1-2 पार्सल था तो वो पार्सल भी मैंने किया। फिर मैं गई थी आज डॉक्टर के पास। ये जो मैं फिंगर आप लोग को बताती हूँ ना, इसी के लिए गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर ने फिर 2-4 दिन दवा बढ़ा दिया। तो दवा मैं ले नहीं पा रही हूँ। अंग्रेजी दवा मेरे पेट के लिए बहुत नुकसान करता है। मुझसे मतलब करीब 6-7 दिन तक मैं ठीक रहती हूँ और उसके बाद मुझे जो मतलब प्रॉब्लम होता है पेट में ना, मतलब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, उल्टी जैसा, मतलब चक्कर जैसा आने लगता है। तो फिर 2-3 दिन मैं छोड़ दी थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी वही बोलने कि भाई इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन पता नहीं वो क्यों इंजेक्शन के खिलाफ है। तो बोले कि नहीं, गैस की दवा मैं अच्छी दवा दे रहा हूँ, उसके साथ आप दवा लीजिए और डेली 1 टाइम लीजिए। अभी 5 दिन की दवा लीजिए, उसके बाद मैं फिर बताऊँगी। तो चलिए क्या किया जा सकता है, तो डॉक्टर की बात मानना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं वही करेंगे जो डॉक्टर का। तो इसीलिए मैं गई थी, तो वहाँ भी कुछ टाइम लग गया और उसके बाद जल्दी से आके खाना पीना सब कुछ हम लोग को हुआ। स्कूल से अंकुश भी आ गया था और उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी और फिर उसका मेरा हस्बैंड चले गए ड्यूटी। और उसके बाद आज लाइव नहीं था बिजनेस का, तो उसके बाद मैं अपनी छोटी वाली दीदी से बात करने लगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बहुत कम टाइम मिलता है बात करने के लिए। और मेरी मतलब कौन कौन फ्रेंड है ये मैं बता देती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी तो पहले तो बहुत सारी फ्रेंड थी, लेकिन अब मेरी फ्रेंड बहुत लिमिट में हो गई है, क्योंकि शादी के बाद सब पता नहीं कहाँ कहाँ सेटल हो गई। किसी से कोई बातचीत नहीं। फेसबुक में बहुत ढूंढती हूँ मैं, वो लोग तो मिलते नहीं हैं। अभी फ़िलहाल मेरी फ्रेंड्स में मैं बता रही हूँ, मेरी 2 दीदी हैं, बड़ी वाली छोटी वाली। वो लोग दोनों मेरी अच्छी फ्रेंड है। मेरी मम्मी भी मेरी फ्रेंड है, मेरी भाभी मेरी फ्रेंड है और मेरी बड़ी वाली मामी फ्रेंड है। इतने सारे मतलब ये मेरी फ्रेंड है, सब मतलब लेडीज हैं। एज में दीदी लोग और भाभी ये लोग सब हम लोग एक उम्र में आते हैं, लेकिन मेरी मम्मी है, मेरी बड़ी वाली मामी, उनसे एज में बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वो लोग भी मेरी फ्रेंड है। ठीक है, तो कोई भी बात होता है तो मैं शेयर करती हूँ उन लोग के साथ। तो मम्मी से भी थोड़ा सा कम शेयर करती हूँ, इसलिए कि मम्मी मतलब हमेशा बीमार रहती हैं और कोई भी मेरी प्रॉब्लम होती है तो मैं अब मम्मी को नहीं बताती, पहले बताती थी, इसलिए कि वो मतलब टेंशन में आ जाएंगे। और उनको हाई बीपी है, तो हाई बीपी बहुत ज़्यादा बीपी चल रहा है। तो डॉक्टर ने दवा बढ़ाते बढ़ाते 1 2 3 मतलब डेली 3 दवा इसकी ब्लड प्रेशर की दवा चला रहे हैं, 3 टाइम। इसके पहले मैंने नहीं सुना था किसी का, तो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल ही नहीं हो पाया था। तो चलिए देखती हूँ। और भी दवा तो चल ही रहे, बहुत सारी बीमारियाँ हो गई मेरी मम्मी को, तो एज फैक्टर भी है, तो इसलिए भी मैं बातें करती हूँ, बट अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करती, मतलब मम्मी से शेयर नहीं करती हूँ, सॉरी। तो मम्मी से इसलिए मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती हूँ, बात करती हूँ। बट हाँ, और उसके बाद मम्मी के अलावा बची 2 दीदी, भाभी और बड़ी वाली मामी। तो बड़ी वाली मामी से भी मैं अपना पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती हूँ। तो इसलिए नहीं, मतलब पहले तो मन खोल कर दिल खोल कर जो भी प्रॉब्लम होता था मैं उनसे शेयर भी करती थी, उनसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम का हल भी सॉल्यूशन भी देती थी। बट बहुत कुछ बोलती भी थी, ऐसा ऐसा कोई भी, जैसे मेरे भाइयों की शादियों की बात भी कभी कभी बोलती थी कि मेरे 2 भाई की शादी नहीं हुई अभी ना, तो बोलती थी कि मामी जी लड़की देखिए, मतलब बहुत कुछ होता था। लेकिन अब जब से उनका लड़का गुजर गया, तब से वो खुद ही इतनी अपसेट रहती है कि उनकी बात को मैं सुन लेती हूँ सिर्फ। और उनके संबंध में कुछ भी बोलना होता है तो मैं बोल देती हूँ कि मामी जी आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मतलब उनके प्रॉब्लम को मैं थोड़े से, किसी के कष्ट को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दूर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा कम करने के लिए मैं उनकी बातें सुनती हूँ मन से, टाइम देकर, और उन्हीं की
हल मतलब बोलने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे कुछ भी बोलने से कुछ भी हल उनको अगर थोड़ा सा भी शांति मिलती है तो उन्हीं की प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करती हूँ। और उसके बाद बची मेरी दोनों दीदी और भाभी। तो भाभी से इधर बहुत कम ही बात हो पा रही है क्योंकि भाभी की बहुत मतलब प्रेशर पड़ गया है घर का ना, क्योंकि एक ही भाभी है मेरी, इकलौती भाभी, और मम्मी अक्सर बीमार रहती हैं तो मतलब घर का सारा काम पड़ जाता है। ऐसे मेरे छोटे वाले जो भैया है वो भी घर में हाथ बटा देते हैं मेरे भाभी का, बट फिर भी फिर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब फैमिली उन लोग की बड़ी है, मतलब मायके की फैमिली बता रहे हैं। मेरी मम्मी है, मेरी बुआ है, बुआ भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, अभी भी मतलब 80 ईयर्स से ज़्यादा ही उम्र होगा, वो भी करती है। तो और फिर 3 भाई हैं, भाभी अपनी है, भतीजा है एक, तो जो भी हो, लेकिन फिर भी वर्क तो ज़्यादा पड़ ही जाता है भाभी को, इसलिए भाभी से ज़्यादा बात नहीं हो पाती है क्योंकि उनके बच्चे का उनको पढ़ाई भी देखना वगैरह है। तो चलिए, तो भाभी से भी उतनी बात नहीं हो पाती है। बची 2 दीदी, बड़ी वाली और छोटी वाली। तो बड़ी वाली दीदी से भी मेरी ज़्यादा बातचीत अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनसे मुझे बात करने के लिए दिन में उनके पास थोड़ा सा टाइम रहता है, 10 से 11, तो क्योंकि वो भी अपनी फैमिली में व्यस्त हैं। और फिर जीजा जी इसी महीने रिटायरमेंट है उनका, तो रिटायरमेंट है तो वो लोग ऐसे मतलब गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कानपुर में शिफ्ट होने वाले हैं, कानपुर में उनका अपना मकान है। तो आना जाना कानपुर में भी अभी जीजा जी का लगा रहता है क्योंकि मकान में जो किराएदार थे तो उन किराएदार को मतलब खाली करवाना, फिर मकान का थोड़ा बहुत अच्छे से मरम्मत वगैरह जो भी था वो सब करवाने के लिए, क्योंकि अब तो शिफ्ट करना पड़ेगा, मई में लास्ट में रिटायर हो जाएंगे। तो उधर भी उन लोग को मतलब बहुत ज़्यादा वर्क है। तो और 10 से 11 बजे के बीच खाली थोड़ा सा रहती हैं बात करने के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं रह पाता उस टाइम, क्योंकि उस टाइम इतनी जल्दी जल्दी मेरी भाग दौड़ की काम होती है कि अधिकतर या तो लाइव रहता है या फिर पार्सल करने जाना रहता है या फिर खाना बनाने के, क्योंकि 12 बजे तक अंकुश भी आ जाता है और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम घर पर रहते हैं। तो 12 बजे तक 1 बजे तक अगर खाना पीना हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा लेट कर फिर 4 बजे वो ड्यूटी भी कर पाएंगे, तो ऐसे नहीं हो पाता है अब। तो चलिए, तो बड़ी वाली दीदी से नहीं होती, छोटी वाली दीदी इस टाइम उनसे बात होती है, छोटी वाली दीदी से भी, क्यों 10 के 11 तो मैं बता ही रही हूँ कि जब बड़ी वाली दीदी से शेयर नहीं कर पाती हूँ तो छोटी वाली दीदी से भी बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बिज़ी रहती। तो और 4 से 5 जो होता है वो टाइम मैं छोटी वाली दीदी से बात करती हूँ। बड़ी वाली दीदी भी उस टाइम बात कर सकती है लेकिन उनसे नहीं होती है, क्योंकि छोटी वाली दीदी से होगी तो बड़ी वाली से नहीं होगी, बड़ी वाली दीदी से तो होगी छोटी वाली से नहीं, और डेली मैं बात नहीं कर पाती किसी से। तो छोटी वाली दीदी से आज बात की मैंने, बहुत दिन बाद बात की उनसे भी, करीब 3-4-5 दिन हो गया। तो चलिए ठीक ही है, वो भी ठीक है। तो उनका भी अपना दिनचर्या चल रहा है, उनकी मदर इन लॉ बेड पर हैं, सब कुछ बेड पर ही, तो उनका भी काम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो चलिए चलता है, वो भी ठीक ठाक है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो चलिए सब कुछ ठीक रहे। तो बात करते करते टाइम को पता ही नहीं चला, 4:20 से करीब मैं बात करी थी, 5:20-25 1 घंटा बात हो गई। वो भी जल्दी से गई, बोली कि नहीं मैं जा रही हूँ जल्दी से, मुझे भी मेरा भी पूरा काम पड़ा हुआ, फिर मेरे मतलब सासू माँ को चाय वगैरह भी देना है, तो वो तो चली गई और मैं आप लोग के साथ बात करने आ गई। और हाँ, आज हो गया 4 तारीख ना, 5-6 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो मैं आप लोग के पास ब्लॉग तो ज़रूर लाऊंगी 6 तारीख को कि मैं क्या सेलिब्रेट करूँ। बहुत सादे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि उनको केक काटना पसंद नहीं है। पहली बात, वो केक में बिलीव नहीं करते, बचपन से कभी उन्होंने केक नहीं काटा, वो बोले कि मैं केक नहीं काटूँगा। तो 1-2 बार हम लोगों ने कुछ ना कोशिश भी की थी, लेकिन वो बोले कि नहीं मुझे बहुत मतलब अच्छे नहीं, कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं केक काटने में। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। और हम लोग में बंगालीज में होता है कि जब बर्थडे होता है तो खीर बनता है, तो खीर बनता है तो वो खीर मम्मी बनाती हैं, या अगर मम्मी नहीं है तो भाभी बनाती हैं, भाभी नहीं तो दीदी बनाती है। मतलब इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं बड़े, जो मम्मी भाभी दीदी के, भाभी दीदी भी तो मम्मी के ही रिलेशन, मतलब मम्मी के ही दर्जे में हम लोग रखते हैं ना रिलेशन में, तो उनका तो कोई भी नहीं है, तो दीदी भी नहीं, मतलब है भी और नहीं भी बोल सकते हैं, जैसे है भी बट कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहती है, भाभी भी नहीं, भाभी तो खीर पता नहीं कैसे बनेगा। तो
1-2 साल नहीं भी बना है, गैप हुआ है खीर, और 1-2 साल मैंने क्या किया बनाने के बाद अंकुश को बोला कि तुम बना दो, क्योंकि तुम बेटे हो, तो तुम बेटे मीन्स पापा की तरह। ऐसे भी पता नहीं उनके पापा के गुजरने के बाद वो अक्सर अपने बेटे को ना पापा को बाबा हम लोग बोलते हैं बंगाली में ना, पापा को बाबा, तो मैं बाबू बोलती हूँ बट वो बाबा इस तरह से बोलते हैं। तो मैं बोलती कि जब अब बाबा बोलते हैं आपके पापा हैं तो यही बनाए हुए हैं तो उसको थोड़ा सा पकड़ा देती हूँ लास्ट में। तो देखती हूँ खीर बनाती है कि नहीं, क्योंकि खीर अंकुश को भी पसंद नहीं है, और उस तरह से तो खीर बनता नहीं है ना, क्योंकि मम्मी भाभी दीदी ये लोग ही बनाती हैं बड़े कोई। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली कि हर साल ये इसी तरह हम लोग मनाते हैं कि शाम में किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना वाना खा लेते हैं डिनर, उसके बाद चले आते हैं। दिन भर तो सारे तरीके से जैसे सबका नॉर्मल वर्क रहता है, जैसे उनका भी ड्यूटी है तो ड्यूटी करेंगे, मेरा भी जो घर का काम रहेगा वो करेंगे, अंकुश का भी स्कूल है तो स्कूल जाएगा, इसलिए नॉर्मल। तो शाम को ही बाहर सेलिब्रेट करेंगे शायद, इस बार भी वही सोचे हैं। तो देखती हूँ किस तरह से करती हूँ। चलिए, तो आज ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ और अपना काम सारा निपटा लूँ। देखिए बहुत सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। और उसके बाद मेरा ब्लॉग आने में बहुत लेट हो रहा है, मैं जानती हूँ। मैं जो कल ब्लॉग बनाती हूँ उसको एडिट करते करते मेरा आज हो जाता है। आज ब्लॉग आया है लेकिन कल का आया है, तो इसलिए इतना लेट ना करते हुए मैं चाह रही हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करके जल्दी से रात में एडिट करके रात में ही उस ब्लॉग को ले आऊँ, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा आप लोग के साथ मैं अपना काम शेयर नहीं की, क्योंकि दूसरे दिन की तरह ही काम सारे काम पड़े हुए हैं, ठीक है। और कल मेरा लाइव है, तो वीडियो में जो मैं फेसबुक में लाइव करती हूँ ऑनलाइन बिजनेस का, तो देखती हूँ। और चलिए, और क्या, मैं ऐसे अपने कल बिज़नेस के बारे में बताऊंगी कि मेरे बिज़नेस में मैं क्या क्या सामान, पहले तो आप लोग के साथ शेयर की थी कि क्या क्या मैं सेल करती हूँ बिज़नेस में, लेकिन और कुछ कुछ प्रोडक्ट मैं बढ़ा रही हूँ, तो वो सब मैं कल शेयर करूँगी कि क्या क्या प्रोडक्ट मैं बढ़ा रही हूँ कैसे कैसे, ठीक है। तो आज यही लास्ट करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और इंस्टा में अंजलि घोषदास के नाम से मैं लिंक दे दूँगी, मेरा इंस्टा में रील्स मैं बनाती हूँ, अगर फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। एफबी में भी रील्स बनाती हूँ, ठीक है, उसी नाम से, नाम अंजलि घोषदास के नाम से ही है, ठीक है। तो चलिए, आज तक के लिए यही तक, ओके, थैंक यू।